मॉन्ट्रियल में मोहलिक वबा कोरोना वायरस के नतीजे में आयद किए जाने वाले लॉकडाउन के बायस बंद होने वाले खुर्दा स्टोर्स दोबारा खोल दिए गए, जिसके बाद लोगों की बड़ी तादाद ने लंबी लंबी कतारें बनाकर खरीदारी की। इस हवाले से मजीद जानते हैं। मॉन्ट्रियल में 2 माह कबल कोरोना वायरस की वजह से बंद होने वाले खुर्दा स्टोर्स दोबारा खुलने से लोग पुरमुसरत दिखाई दे रहे हैं। एक खरीदार एक स्टोर से मौसम गर्मा के नए कपड़े खरीद कर खुश हुए। उनका कहना था कि मैं ऑनलाइन खरीदारी पर यकीन नहीं रखता, ताहम मेरी अहलिया ने कई मरतबा ऑनलाइन खरीदारी करने की कोशिश की है। ग्रेटर मॉन्ट्रियल इलाका क्यूबिक का आखिरी खित्ता है जो सेहत के बहरान से सबसे ज्यादा मुतासिर सूबा है। मॉन्ट्रियल के बेघर अफराद ने इमरजेंसी फंड्स का एक पैसा अभी तक नहीं देखा। ये दावा शेल्टर डायरेक्टर की जानिब से सामने आया है, जिनका कहना है कि ये जानकर मैं दंग रह गया। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। वेलकम हॉल मिशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने दावा किया है कि मॉन्ट्रियल के बेघरों के लिए वफाकी हुकूमत की जानिब से $7 मिलियन इमरजेंसी फंड रखा गया था, ताहम उसमें से एक पैसा भी बेघरों ने अभी तक नहीं देखा। उनका कहना था कि 2 माह कबल वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने ऐलान किया था कि क्यूबिक को $21 मिलियन की माली अनात मिल जाएगी, जिससे बेघर अफराद को वबाई अमराज में सोने और दीगर जरूरी खदमात की जगह को यकीनी बनाया जा सकेगा। चूँकि इस सूबे की 70% बेघर आबादी जजीरे पर रहती है। सेम वार्ड्स ने कहा कि अगर सूरत हाल पर फौरन काबू ना पाया गया तो मजीद सैकड़ों अफराद सड़क पर ही जिंदगी गुजारेंगे। क्यूबेक के प्रीमियर का कहना है कि वो तवीलुल मियाद है कि दाश के घरों में काम करने वाले पनाह गजीनों को तारकीन वतन की हैसियत से दरख्वास्त देकर सूबे में रहने का मौका फराहम करने पर गौर करेंगे। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। क्यूबेक के प्रीमियर का कहना है कि वो तवीलुल मियाद निगहदाश्त के घरों में काम करने वाले पनाह गुज़ीनों को तारकीन वतन की हैसियत से दरख्वास्त देकर सूबे में रहने का मौका फराहम करने पर गौर करेंगे। उन्होंने ये बात एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कही। क्यूबेक के प्रीमियर ने इमिग्रेशन के वजीर सैमन जॉलन से भी कहा है कि वो इस सूरत हाल को एक केस की बुनियाद पर देखें। क्यूबेक के प्रीमियर ने मजीद कहा कि वो इस ज़मन में वफाकी हुकूमत से भी बातचीत करेंगे। ख्याल रहे कि फ्रांस वाली गॉड के इत्तेहादी पहले ही वबा के दौरान जरूरी मुलाजमतों में काम करने की हैसियत के बगैर पनाह के मुतलाशी अफराद और दूसरों को किसी भी तरह की तरजीह देने के ख्याल को मुस्तरद कर चुके हैं। एनवायरनमेंट कनाडा की जानिब से मॉन्ट्रियल के लिए मौसम का खुसूसी बयान जारी किया गया है। एनवायरनमेंट कनाडा के मुताबिक शहर का दर्जे हरारत 35 से 38 सेंटीग्रेड तक जा सकता है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। एनवायरनमेंट कनाडा की जानिब से मॉन्ट्रियल के इलाके के लिए मौसम का खुसूसी बयान जारी किया गया है। एनवायरनमेंट कनाडा के मुताबिक शहर का दर्जा हरारत 35 से 38 सेंटीग्रेड तक जा सकता है। मुतवक्किल तौर पर गर्म मौसम की पेशगोई सीनियर अफराद के लिए खदशात का बाइस बनी है। कोरोना वायरस की वजह से मॉल्स, लाइब्रेरियां और तालाब बंद पड़े हैं। एनवायरनमेंट कनाडा के मुताबिक मौसम में गर्मी जुमेरात तक महसूस की जा सकेगी। क्यूबेक में खातून ने अपने साबका बॉयफ्रेंड के हाथों कत्ल पर घरेलू तशद्दुद के मामलात से निपटने वाली पुलिस को मजीद तरबियत की तजवीज़ दे दी। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। 22 मार्च 2017 में 18 साला डैफ्नी हार्डबोल्ट रियाल्ट का कत्ल उस वक्त हुआ जब वो अपने साबका बॉयफ्रेंड के घर सामान लेने गईं। 22 साला एंथोनी प्रीटी लुपस ने मई 2019 में दूसरे दर्जे के कत्ल के जुर्म में एतराफ किया था, जिस पर उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। कत्ल के कुछ दिन पहले ही हार्डबोल्ट रियाल्ट ने प्रीटी लुपस के साथ रिश्ता खत्म कर दिया था। हार्डबोल्ट रियाल्ट के रिश्तेदार के मुताबिक प्रीटी लुपस एक तंग नजर और हासिद इंसान था। कत्ल वाले दिन उसने उसका फोन चोरी किया और बगैर इजाजत के उसके फेसबुक पेज पर पोस्ट कर रहा था। क्रोनर स्टीफनी गामचे की रिपोर्ट के मुताबिक हार्डबोल्ट रियाल्ट पुलिस स्टेशन गई और ये जानने के बावजूद कि उनके इकदामात मुजरमाना हिरासा किए जाने के मुतरादिफ है, लेकिन उसने प्रीटी लुपस के खिलाफ शिकायत दर्ज करने का इंतखाब नहीं किया। उसने ये भी कहा कि वो अपना सामान वापस लेने के लिए पुलिस के साथ नहीं जाना चाहती, क्योंकि उसके अंदाजे के मुताबिक प्रीटी लुपस घर पर मौजूद नहीं था। आलमी इदारा सेहत ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का क्लिनिकल ट्रायल रोक दिया। मोहलिक वायरस से मरने वालों की तादाद 3,48,000 तक पहुंच गई। मुतासर अफराद की तादाद 55,90,000 तक पहुंच गई। 23,66,551 अफराद अब तक सेहतयाब हो चुके हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। WHO ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए मुमकिन हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन क्लिनिकल ट्रायल आर्जी तौर पर रोकने की हिदायत कर दी है। माहिरीन के मुताबिक ये दवा कोरोना के मरीजों में मौत के इम्कानात बढ़ा सकती है। मोहलिक वायरस से मरने वालों की तादाद 3,48,000 तक पहुंच गई। मुतासरा अफराद की तादाद 55,90,000 तक पहुंच गई, जबकि 23,66,551 अफराद अब तक सेहतयाब हो चुके हैं। अमरीका में मजीद 505 अफराद हलाक हुए
हुए तादाद 99,805 हो गई। ब्राजील में मजीद 806, मैक्सिको में 215, पीरू में 173, भारत में 148, बरतानिया में 121 अफराद लुक्मे अजल बने। चीनी वजीर खारजा का कहना है कि अमरीका में बादनासिर चीन के साथ ताल्लुकात को नई सर्द जंग की जानिब धकेलना चाहते हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चीनी वजीर खारजा ने कहा कि कोरोना वायरस के साथ साथ अमरीका में एक सियासी वायरस भी फैल रहा है। ये सियासी वायरस चीन पर हमले और तनकीद के मौके की तलाश में रहता है। उनका कहना था कि इस कीमती वक्त को जाया करके कीमती जिंदगियों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। चीन और अमरीका दोनों को वबा से मुकाबले के लिए एक दूसरे के तजुर्बात से सीखना और एक दूसरे की मदद करना चाहिए। अमरीका को चीन को तब्दील करने या उसके 1.25 अरब लोगों के जिद्दत की जानिब बढ़ते सफर को रोकने का ख्याल दिल से निकाल देना चाहिए। अफगानिस्तान ने ईद उल फितर के मौके पर होने वाली जंग बंदी के दौरान 2000 तालिबान जंगजुओं की रिहाई का ऐलान कर दिया। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी ने जज्बा खैर सगाली के तहत तालिबान कैदियों की रिहाई का ऐलान करते हुए कहा है, काबुल हुकूमत तालिबान के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार है। अफगान सदर के तर्जुमान ने ट्वीट करते हुए कहा कि तालिबान की जंग बंदी के रद्द अमल में उनके 2000 कैदियों की रिहाई का अमल शुरू कर दिया गया। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज तालिबान ने ईद उल फितर पर अफगान हुकूमत से 3 रोजा जंग बंदी का ऐलान किया था। सदर अशरफ गनी ने इस जंग बंदी का खैर मकदम करते हुए कहा था कि अफगान फोर्सेस जंग बंदी की शराइत का एहतराम करेगी। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए प्राइम कनाडा टीवी।